એક બાકી છે એક બે ત્રણ એક બે ત્રણ ચાર तो हमने लास्टली की ए वाला देखा था, ओके, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखा था। मतलब के में हमने क्या देखा था कि जो भी हमारे वीक एसिड्स हैं वो वीक एसिड का कैसे हमें के ए निकालना है, और उसके बेस पे के के बेस पे हम बोल सकते थे कि जिसका के ज्यादा है, ओके, दैट इज मोर वीकर, ओके। देखते हैं हम, जैसे कि चलो तो देखते हैं, ये सारे हमने के फाइंड कर लिए हैं टेबल में। सो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड देखो, उसका के है 3.5 इंटू 10⁻⁵ और वैसे अगर देखें तो सबसे ज्यादा के किसका है, सबसे ज्यादा के ये है, मतलब 3.5 इंटू 10⁻⁴, 4.5, 1.8, तो 4.5 इंटू 10⁻⁴। तो जैसे जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि सबका के क्या है, डिफरेंट है। अभी के की वैल्यू से हमें क्या पता चलेगा, तो के की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि जो के है उसकी वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं, के की वैल्यू हम के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब के की वैल्यू ज्यादा आ रही है, के की वैल्यू ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स व्हाट, कि सपोज ये पहला है HF, ये HF के लिए के है, और दूसरा भी के किसके लिए है, HNO2 के लिए है, नाइट्रस एसिड के लिए है। तो हमें पता चल गया कि नाइट्रस एसिड का के जो है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द HF का के। उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, मतलब उससे हमें क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो HNO2 है उसमें प्रोडक्ट ज्यादा रिलीज होंगे कंपेयर टू दी HF, ओके। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा रिलीज होंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, जो भी मतलब एसिड है तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक H+ तो होगा ही, क्योंकि एसिड लिया है हमने तो एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनर, तो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो H+ देगा, H+ देगा तो फिर वो साइड H2O प्लस H+ हो जाएगा तो H3O+, तो वहां पे H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स हमें पता चलता है कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा है उसका मीनिंग क्या है, के ज्यादा है, के ज्यादा है और प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब ज्यादा H+ रिलीज हुआ है, तो ज्यादा H+ कब रिलीज होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो, और कम H+ कब रिलीज होगा, जब वीक एसिड होगा तो, राइट। जैसे हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको हमने पानी में डाल दिया तो H+ ज्यादा निकलेंगे उसमें से, वही वैसे ही तो हम डिसाइड करते थे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो वीक एसिड क्या, पानी में डालने से वो ऐसे ही बैठ जाता था, ज्यादा उसमें से H+ निकलते नहीं थे। मतलब कि के जितना ज्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और के जितना कम होगा उतना वो क्या है, वीक एसिड है। समझ में आ गया। उसी के बेस पे ये स्टेप्स गिवन है कि हम कैसे फाइंड करें, बट ऑलरेडी हमने उसके बेस का एक न्यूमेरिकल भी देख लिया था, फिर भी बुक में गिवन है तो देखते हैं कि हमने के फाइंड कर लिया। अब के जो हमारी वैल्यू है वो फाइंड कर ली तो हम उसका pKa ढूंढ सकते हैं। pKa मतलब क्या, माइनस लॉग, p मतलब क्या, माइनस लॉग 10। जैसे pH था तो pH मतलब क्या था, माइनस लॉग टू द बेस 10, और H का कॉन्सेंट्रेशन तो H+ और से H का कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया तो pH का ये मीनिंग है, ओके, H+ ले लेते हैं। वैसे ही pKa तो वो क्या है, तो P मतलब क्या, माइनस लॉग बेस 10, और फिर क्या है K, तो K की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो वही चीज आ गई, ओके। नाउ knowing the ionization constant Ka of an acid and its initial concentration C, it is possible to calculate the equilibrium concentration of all species and also the degree of ionization of the acid and the pH of the solution। मतलब कि अगर हमें Ka पता है, Ka पता चल गया है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन है हमें, जैसे कि हमें कोई भी HF गिवन है, क्या गिवन है, वीक एसिड HF गिवन है, तो HF को हम H2O में डालेंगे तो क्या होगा कि भाई ये वीक एसिड है, एसिड है, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, एसिड है मतलब H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा H3O प्लस F-, इसने H+ दे दिया तो बचा क्या, F-, और ये H3O+ बन गया। सो ये था मेरा क्या, वीक एसिड, ओके, और ये क्या था, वीक बेस।
तो अब वीक एसिड में से ये जो बनेगा HF में से क्या बन गया, वो F माइनस बन गया है, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड H3O+। ओके, H2O में से ही H3O+ बना है, तो उसमें से ये बन गया। अब कहने का मीनिंग क्या है कि अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन HF का पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वो क्या है, सपोज C एट स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल, तो यहाँ C है, तो ये क्या, इसका तो कांस्टेंट ही लेते हैं हम 55.55 मोलर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 और इसका भी 0। अब एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमने बोला कि इसका एक पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया है, निकल गया है, मतलब उसमें से निकल गया, तभी तो कुछ बनेगा। तो अब तक हम क्या ले रहे थे, x ले रहे थे, कि इसमें से x निकल गया, तो हम क्या कर रहे थे, C माइनस x, तो यहाँ पे बन जाएगा x और x, ऐसे हम अब तक कर रहे थे। लेकिन आयोनाइजेशन में हमने क्या देखा कि अगर ऐसे कर रहे, ऐसे ही है, सेम ही है, लेकिन x ना लेकर हम क्या बोल रहे हैं कि एक पार्ट ले रहे हैं, पूरी की पूरी वही चीज, सेम चीज है, लेकिन उसका एक पार्ट ले रहे हैं। पार्ट ले रहे हैं मतलब क्या, कि ये पूरा है, तो पूरे का ऐसा समझो कि 1/3, तो हम क्या बोलेंगे कि x है, उसका 1/3 निकल गया, तो हम क्या बोलेंगे, x/3 निकल गया। ओके, x है और उसका 1/3 निकल गया, तो हम क्या बोलेंगे, x/3 निकल गया। x है, उसका 1/5 निकल गया, तो हम क्या बोलेंगे, x इंटू 1/5 वो निकल गया है। ओके, तो अगर C है, उसमें से उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट निकल गया, तो उसके लिए हम बोलेंगे C माइनस से C अल्फा, तो मतलब C अल्फा निकला, सेम यही है। अगर x निकल जाता तो x बनता था, तो C अल्फा निकला, तो क्या बनेगा, C अल्फा। अब हम वापस हमारा Ka ढूंढेंगे, तो ये हो जाएगा C² अल्फा स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, और यहाँ क्या हो जाएगा, C कॉमन ले लूं तो 1 माइनस अल्फा, एक C यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट, सो Ka का फॉर्मूला क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब Ka की वैल्यू तुम्हें पता है, Ka की वैल्यू तुम्हें पता है, और Ka की वैल्यू पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C वो तो पता ही है तुम्हें, C तो पता है ना, ये दो ही चीज पता है तुम्हें, एक तो Ka पता है और दूसरा क्या पता है, C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा नहीं पता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखो Ka की वैल्यू नोन, C की वैल्यू नोन, ओनली अननोन इज अल्फा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, -b स्क्वायर रूट प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, उससे हमें क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अल्फा की वैल्यू मिली, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एट इक्विलिब्रियम ये कितना है, f माइनस C अल्फा, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करें, C की वैल्यू तो पहले से ही है, तो ये भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि, और इक्विलिब्रियम पे HF का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो भी, तो वही चीजें बता रहे हैं। अब पूरा सेंटेंस फिर से पढ़ रहा हूँ, ये क्यों, पूरा ये सेंटेंस समझने के लिए हमने किया। तो क्या था, नोइंग द आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, वो पता है और C पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज। इक्विलिब्रियम पे जितने भी स्पीसीज है, सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो पता कर सकते हैं, जैसे हमने पता किया। And also the degree of ionization of the acid and the pH of the solution, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी हम पता कर सकते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब यही उसकी डिग्री है कि कितना, मतलब ज्यादा आया तो ज्यादा आयोनाइजेशन हुआ है, कम आया मतलब कम आयोनाइजेशन हुआ है, और पीएच भी फाइंड कर सकते हैं। पीएच कैसे फाइंड कर सकते, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी पीएच फाइंड करो। ओके, तो पीएच मतलब क्या, पीएच, तो पीएच मतलब क्या, पी मतलब माइनस लॉग बेस 10, और H मतलब H का कॉन्सेंट्रेशन, तो H नहीं था, वहां पे क्या आया है, H3O+, H हो या H3O+। अब H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है वो तो हमें पता चल गया, C अल्फा था, अल्फा की वैल्यू तुमने फाइंड कर ली, C की वैल्यू है, तो ये पूरी क्वांटिटी तुम्हारे पास है, ये जो है उसको यहाँ रख दो, उसका लॉग ले लो, तो तुम्हें मिल जाएगा pH। अंडरस्टूड, पक्का? ओके, तो जो भी हमने अब तक किया वही सब फिर से करना है। देखो, a general stepwise approach can be adopted to evaluate the pH of the weak electrolyte as follows। तो weak electrolyte और strong electrolyte किसे कहेंगे, ये तो हमने देख लिया है। किसे कहेंगे weak electrolytes? इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसॉल्व कंप्लीटली ना, हाँ, जो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो वो वीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, वो डिसॉल्व हो जाए, तो दैट इज द थिंग।
वही हमें देखना है, ऑलरेडी हमने देख लिया है। ओके चलो, so step 1, the species present before the dissociation are identified as Bronsted-Lowry acids and base। तो वो तो हमें पता ही है, Bronsted-Lowry acids and base, और दूसरा है लुईस एसिड्स एंड बेस, और पहला वाला जो था अरेनियस एसिड्स एंड बेस। बैलेंस्ड इक्वेशन, पहले बैलेंस होना चाहिए। देन रिएक्शन विद द हायर Ka इज आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी रिएक्शन while whilst the other is a subsidiary reaction। तो जिसका Ka हायर हो उसको पहले लेना है। And list a tabular form of following values for each of the species in the primary reaction। तो भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, ये जो हमने अभी किया पूरा वही चीज स्टेप में लिखी हुई है। ये स्टेप थियरी के तौर पे नहीं पूछे जाते, इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो गिनना है वही पूछे जाते हैं। सो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा की वैल्यू ढूंढो, अल्फा की वैल्यू ढूंढी तो सबकी क्वांटिटी मिल जाएगी, और फिर जैसे अभी मैंने ये बताया वैसे ही पीएच भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स इट, समझ में आ गया। तो उसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। दी न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम 6.18 क्या है, ध्यान से देखो। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज 3.2 into 10⁻⁴। ओके, अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी HF है तो हमें तो सारे नाम याद रख लिए हैं। सो HF इज अ वीक एसिड। तो हमें पता है कि वीक एसिड Ka की वैल्यू तुम्हें गिवन है, दैट इज 3.2 into 10⁻⁴। नाउ कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स 0.02 मोलार सॉल्यूशन। मतलब ये जो HF अभी हमने रिएक्शन की, HF को पानी में डाल दिया। ओके, HF को पानी में डाल दिया तो HF में से क्या रह गया, F-, H+ यहाँ चला गया तो वो क्या बन गया, H3O+। अब क्या बोल रहे हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था, 0.02 मोलर स्टार्टिंग में C। ओके, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट। ऑल में कौन कौन है, H3O+, F- और HF। क्यों, H2O तो कांस्टेंट है 55.55 मोलर। ओके, इन द सॉल्यूशन एंड इट्स पीएच। तो वही जो अभी हमने किया वही करना है, पहले तो Ka फाइंड करो फिर पीएच फाइंड करो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। वैसे ही सबसे पहले क्या देखना है कि जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो यहाँ देखो H 1 है और एक यहाँ पे 3 है, तो 3H है और यहाँ पे 3H है, बैलेंस्ड है। O 1 है, यहाँ पर भी O 1 है, F तो सब कुछ बैलेंस्ड है।